चारों दिशा में कैसा ये आलम छा रहा है, मेरे खाटू वाले का, हमारे खाटू वाले का जन्मदिन आ रहा है। तो गाइस, आप सभी और हम सभी खाटू के सहारे, हारे के सहारे के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमारा भी जो है कुछ जीवन में कल्याण होगा। तो आइए, कैसे हो आप सभी? आपका मैं आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस, आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है हमारा 6th नंबर का और इसको में जो है हम पूरे 25 के 25 क्वेश्चन जो है फुल डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मनोज श्याम से 12 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, जो मनोज है वो श्याम से जो है 12 वर्ष बड़ा है, तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा वो 7:5 होगा। देखिए, अनुपात जो इनका रेशो का है, जो अब अनुपात है वही अनुपात इनका मतलब बाद में रहेगा। जैसे कि आज मैं अपने भाई से 5 साल बड़ी हूं, तो मैं आने वाले टाइम में भी 5 साल बड़ी रहूंगी और पिछले टाइम में भी 5 साल बड़ी थी। यदि आप अपने भाई से जो है 2 साल बड़े हैं, तो बचपन में भी 2 साल बड़े थे, अब भी 2 साल बड़े हो, आने वाले टाइम में भी आप 2 साल उनसे जो है बड़े रहेंगे। तो आपका और आपके भाई के जो एज का अंतर रहेगा वो हमेशा जो है 2 साल का रहेगा। तो ये वाला जो हमारे पास अंतर है इनकी आयु का अनुपात का जो हमारे पास है, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, यहाँ पे जो अंतर है वो अंतर जो है इनका भाई इससे 12 वर्ष बड़ा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना बड़ा है? 2 वर्ष, और उनके अकॉर्डिंग जो है 12 वर्ष बड़ा है। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12 की। 2 की वैल्यू 12 के बराबर हुई, ये कटिंग हुई 1 पे, ये कटिंग हुई 6 पे, तो 1 बराबर हो गया 6 की। अब हमसे पूछा है इन्होंने श्याम की जो है वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए, श्याम की अगर हम वर्तमान आयु निकालते हैं, 1 बराबर 6 है, मनोज और श्याम, तो मनोज ये है, श्याम ये है। मनोज श्याम से 12 वर्ष बड़ा है ना, तो श्याम को, मनोज तो 7 वाला होगा क्योंकि बड़ा ये है, और श्याम जो है छोटे वाला होगा ये। तो हमसे जो है श्याम की आयु पूछी है। जब 1 बराबर 6 के है तो 5 बराबर कितने के होगा? 30 के। 5 छिक्का 30, तो श्याम कितना हो जाएगा? 30 वर्ष का। अब देखिए, 30 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन 7 वर्ष बाद। ये भी कब होगा? 7 वर्ष बाद। ये हमने जो निकाली है वो हमने 7 वर्ष बाद की निकाली है। तो 7 वर्ष अब हम घटा देंगे क्योंकि हमसे जो है वर्तमान आयु पूछी है इन्होंने। तो वर्तमान आयु जब 7 वर्ष घटाएंगे तो 30 में से 7 घटाऊंगी, कितना हो जाएगा? 23। तो 23 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.2, 1.8 व 3 का लैसे क्या होगा। देखिए, इनका जो है हमें लैसा पूछा है। जब भी हमारे पास पॉइंटों में संख्याएं आए तो उनको हमें सबसे पहले क्या करना है। देखिए, 1.2 पॉइंट हटाऊंगे नीचे कितना हो जाएगा? 10। 18 पॉइंट हटाऊंगे नीचे कितना हो जाएगा? 10। ये 3 है, इसके आगे भी 0 लगा दी और यहाँ पे 0, क्योंकि सबके नीचे मैंने क्या कर दिया, अब 10 हो गया। और हमसे क्या पूछा है? इनका लेस है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन बने फ्रैक्शन में, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में बोले इसे भिन्न बोलते हैं। जब भी हमें पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें इसमें लेसन निकालना है, तो ऊपर वाले जो हमारे नंबर्स है जिसे हम अंश बोलते हैं उनका जो है हम लेसन निकालेंगे, बाकी नीचे वाले जो नंबर है उनका जो है हम एचसीएफ निकालेंगे, में से निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। देखिए, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि ऐसा छोटा सा छोटा नंबर हो जो इन सभी नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो देखिए, इन सभी नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड कौन सा नंबर हमारा होगा। देखिए, 12, 18, 30, इनका हमें एलसीएम निकालना है, मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबरों को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो देखिए, हमें एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। एलसीएम निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए, इसमें एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा। हमें 30 का मल्टीपल, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें 30 है, तो 30 का मल्टीपल देखेंगे। 30 का मल्टीपल कौन सा होगा? जो 18 और 12 को भी पूरा पूरा तरह डिवाइड कर दे।
तो ऐसा हमें जो है इसमें मल्टीपल देखना है। देखिए 30 का मल्टीपल 30 छिक्का 180, ठीक है, 30 का मल्टीपल है 30 छिक्का 180। देखिए 18 जो है 180 को पूरा पूरा कट कर रहा है और 12 भी जो है 180 को पूरा पूरा कट कर रहा है। तो इसका मतलब 180 क्या रहेगा, इसका हमारा एलसीएम रहेगा। तो 180 हमारा एलसीएम हुआ ऊपर वाले का। नीचे वाले का निकालना है हमें एचसीएफ। सभी में 10 10 10 है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन सभी नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे। इस बार बात कर रहा है डिवाइड करने की, होने की डिवाइड बात नहीं करे कि डिवाइड हो जाए। इस बार वो जो डिवाइड कर दे, तो 10 ऐसा नंबर होगा जो इन सभी तीनों नंबरों को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर देगा। तो इसका नीचे कितना हो जाएगा 10 एचसीएफ। एक जीरो से एक जीरो कटिंग होकर आया 18, 18 इसका जो है हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। 0.32 इंटू 0.32 प्लस 0.10 इंटू 0.10 प्लस 2 इंटू 0.32 इंटू 0.10 और नीचे लिखा हुआ है 0.32 इंटू 0.32 माइनस 0.10 इंटू 0.10। देखिए इतना बड़ा पढ़ने में भी कितना अजीब सा लग रहा है और लिखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0.32 को ए मान लेते हैं। तो a इंटू ए कितना बन गया ए स्क्वायर, इसको हमने b माना, b इंटू बी बन गया बी स्क्वायर प्लस ये प्लस है बीच में 2, ये हमने a माना और ये हमने b माना। ऐसे यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस ये वाला b स्क्वायर। अब देखिए ऊपर जो है हमारे पास फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार जो है हमारा वो लिखा जाएगा। मतलब 0.32 प्लस 0.10, इसको मैं लिख सकती हूँ ना a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ये ऊपर, और नीचे जो है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो हमारा फॉर्मूला होता है जब भी हमारे पास स्क्वायर में दोनों संख्याएं हो और बीच में माइनस का निशान हो, तो एक बार इन्हीं दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं और एक बार दोनों संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए एक बार ऐड करेंगे मतलब कि a प्लस बी और एक बार जो है इन्हें घटाएंगे a माइनस बी। अब a प्लस बी से a प्लस बी एक पावर तो हमारी इससे कट ऑफ हो जाएगी, ऊपर बचा हुआ है a प्लस बी, नीचे बचा हुआ है a माइनस बी। अब a प्लस बी मतलब कि 0.32 और 0.10 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा 0.42। नीचे जो है इन दोनों संख्याओं को ही हमें घटाना है, मतलब नीचे हो जाएगा 0.22। कटिंग करेंगे, ये 21 पे कटिंग होगी, ये 11 पे, तो 21/11 जो है हमारा इसका सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 1/6 इंटू 2 4/19 इंटू 3 2/8। जो ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जो है सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में जो है हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। देखिए सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास नीचे नंबर है उस नंबर की आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 18 में 1 ऐड करूंगी 19, तो 19 अपॉन में जो है इसके 6 हो जाएगा। ऐसे ये वाला चेंज करेंगे, 19 2 जा 38, 38 में जो है मैं 4 ऐड करूंगी तो 42 अपॉन में 19, 8 3 जा 24 और 2 26 अपॉन में 8। अब जो है हम इसमें कटिंग कर देंगे। देखिए 19 से 19 कट आउट हो गया, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 और यहाँ पे जो है हमारा ये कटिंग हो जाएगा 4 पे, ये कटिंग हो गया 13 पे। अब देखिए 13 7 जा होता है 91 और अपॉन में है 4। अब देखिए क्वेश्चन उन्होंने हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, क्वेश्चन कैसे दिया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ऑब्वियसली वो हमसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर लेगा। तो आंसर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, तो अभी जिस तरह से हमने देखा था कि इन सब की गुना करके हमारा इस तरह से आना चाहिए। देखिए 22 चौक का कितना होता है 88, 22 चौक का 88, 88 में 3 ऐड कर दूंगी ऊपर वाला तो 91,
तो 91 अपॉन में 4, तो ये वाली कंडीशन हमारी जो है इस वाले से मिक्स हो रही है, मैच हो रही है, तो ये वाला ही जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये तो हम इस तरह से ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन होंगे। अगर ऑप्शन नहीं होंगे, मतलब बाय वे प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए 91 को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, कटिंग करना है, इसे डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अब कितना बचा 3। जब ऊपर से अब कुछ उतारने के लिए ना बचे, शेषफल बच जाए अब हमारे पास, तो हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास 4 नीचे था, ये 4 नीचे था, तो ये 4 हमें नीचे ही लाना है, ये 3 हम इसको आगे बढ़ा देंगे और 22 जो है यहाँ आ जाएगा। मतलब हमें जो है इसको सभी को रिसाइकल कर देना है, एक साइकिल घुमा देनी है। देखिए जब 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा और 22 आगे आएगा, तो यही वाली जो है हमारी कंडीशन बन गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ है, 3034 माइनस 1002 डिवाइड बाय 20.04, इसको जो है हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई जो है हम इसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सोल्व होता है, बोर्ड मास बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कीजिए, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसी सीक्वेंस में करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इनको जब हम सोल्व करेंगे मतलब 1002 अपॉन में होगा 20.04, ये 2 जीरो जो है हमारे पास यहाँ लग जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी हमारी पूरी पूरी 50 पे। तो ब्रैकेट सोल्व करके हमारा कितना आ गया 20, वो 50, आगे जो है 3034 माइनस में ये है, तो 3034 माइनस 50, जब इसमें से 50 घटाऊंगी तो 2984 जो है हमारा इसमें सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 है, 2 3/4 एवं इसके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। देखिए 2 3/4, सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, अभी चेंज करना मैंने बताया है, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो 11/4 हो गया। 11/4 में क्या जोड़ रहे हैं, इसी का व्युत्क्रम जोड़ना है, मतलब इसका अपोजिट करके जोड़ना है। अपोजिट क्या होगा, 4/11, 4/11 जो है इसका हमारा अपोजिट होगा। अब ये क्या हो, व्युत्क्रम हो चुका है और इन दोनों को ऐड करना है। देखिए ऐड करने के लिए अगर हम इसमें डायरेक्ट करें, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते 4/11, इसमें क्या करेंगे 11 के गुना 11 में करेंगे 121, 4 की गुना 4 में करेंगे 16, 121 में 16 ऐड कर देंगे, 121 और 6 127 और 137, 137/44 जो है हमारे पास यह बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें फिर से ऐसा फ्रैक्शन देखना है जो हमारे पास इसमें चला जाए। तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन जो हमारे पास कौन सा बनेगा, ऑप्शन से किस तरह ठाना है, देखिए 4 तिया 12 होगा, 12 में 5 जोड़ूंगी 7, तो 7 हमारे पास लास्ट में है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी बन सकता है। ठीक है, 4 तिया 12 है, 12 में लास्ट में 7 जोड़ूंगी, 12 और 7 19, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। 4 चौक 16 और 5 21 होगा, वो हमारा पास ऑप्शन कट जाएगा। 4 चौक 16 और 7, 16 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 23, तो हमारे पास 7 चाहिए लास्ट में, ये भी कट रहा है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट चलेगा। 4 तिया 12, 12 में 5 जोड़ूंगी 7, तो हमारे पास यूनिट डिजिट 7 आनी चाहिए, जो हमारे पास यूनिट डिजिट 7 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम पूरा सॉल्व ना करके सीधा सीधा भी पता कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें सॉल्यूशन का जो है नंबर नहीं मिलेगा, वहां जो है हमें गोला भर करके आना है कि इसमें जो है हमारा ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x+2 अपॉन में x प्लस मोड है, ये जो डंडे खींचे हुए ये लाइन को बोलते हैं मोड। मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी नंबर हो, वो या पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, वो हमेशा जो बाहर निकलेगा पॉजिटिव होकर ही निकलेगा। ठीक है, तो देखिए x+2 है ऊपर अपॉन में x, देखिए 4 में से 7 घटाऊंगी तो -3 होगा,
तो -3 मोड से जब मैं बाहर निकालूंगी तो प्लस के ही 3 आएगा, तो इसका मतलब x प्लस 3 हो गया। ऐसे यहाँ 5 और 7 तो 12 हुआ, 3 में से 9 हटाऊंगी माइनस के 6 होगा, लेकिन मोड के बाहर निकाल दूंगी तो 6 प्लस में आएगा, ये कटिंग हो जाएगी 2 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 6 था ना। अब 1 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे x प्लस 2, x प्लस 3 की यहां करेंगे तो x प्लस 3 की देखो 2 में करनी है, तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई x में भी करनी है और 2 की मल्टीप्लाई 3 में भी करनी है। इस पूरे ब्रैकेट में जो है हमें गुना करनी होती है इस तरह से। तो 2x प्लस 2 3 जा 6। अब x वाले एक तरफ रख लेंगे, बाकी नंबर्स एक तरफ रखेंगे, ये x इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, तो 2x में से x घटाऊंगी x, ये 2 माइनस के इधर 6 आएगा, तो 2 में से जब माइनस के 6 करूंगी तो माइनस के 4 जो है मुझे मिलेगा, तो x की वैल्यू आई -4। मतलब ये हमारा जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th है, स्क्वायर रूट में है 508 प्लस 427 प्लस 196, ये सब हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको जो है हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 आदमी या 12 महिलाएं एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी और 16 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी? तो देखिए, पहले इधर हमने मैन के लिखे और इधर वोमेन। 6 आदमी है और लेडीज है 12। ये काम करेंगे तो 20 दिन में कर लेंगे। अगर ये काम करती है तो ये भी 20 दिन में करती है। मतलब 6 आदमी 20 दिन में करते हैं और 12 जो है वो 20 दिन में महिलाएं काम करती है। ठीक है, तो अब इन दोनों का अलग निकालेंगे। यहाँ पे 8 आदमी दिया है तो आदमी वाले में डिवाइड करेंगे, और 16 महिलाएं दिए तो यहाँ पे महिलाएं वालों में हमने जो है डिवाइड कर दिया। कटिंग करते हैं। 3 पे कटिंग हुई, 4 पे, 4 से कटिंग हुई 5, 4 5 दिया 15। यहाँ पे कटिंग करेंगे, 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 4 से कटिंग हुई 5, 5 तिया 15। दोनों का जो है 15 15 हमारा आ चुका है। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना रहेगा? 15। ये 15 से डिवाइड होगा 1 पर और ये वाला 15 से डिवाइड होगा 1 पर। तो जो एलसीएम होता है वो अभी मैंने बताया टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क हुआ 15। एक और एक दो, क्योंकि दोनों से मिलकर काम करवाना है। अब इतनी महिलाओं से मिलकर के काम करवाना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होकर ये आएगा 7.5। तो 7.5 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो रही है। अगर आज मैं 1 रुपया लेकर के जाती हूँ तो 10 वर्षों के बाद में 2 रुपए बन जाते हैं। तो इसका मतलब 1 रुपए का क्या बन रहा है? 10 साल के बाद जो है इसका ब्याज बन रहा है। तो एक फॉर्मूला जो हमने पता है कि एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए, जैसे 1 रुपया ब्याज बना था, वो 1 रुपया ब्याज बना था 1 रुपए की राशि में, क्योंकि 1 रुपए की राशि जो है 10 वर्षों के बाद दुगनी हो गई है। तो मतलब 1 रुपए का जो है 10 वर्षों के बाद 1 रुपया ब्याज बन करके आया है। तो आर कितनी है? आर जो है हमें निकालनी है, और टी है 10 वर्षों के बाद। ये कटिंग हुई 10 पे, 10 इधर गया तो आर जो है 10% आ चुका है। 10% जो है हमारा इसका ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5832 होती है। धनराशि जो है क्या होगी? हमसे जो है धनराशि इसमें पूछी है। देखिए, 2 वर्षों में 8% की दर से हो रही है, तो 8% की दर से बढ़ी मतलब 108/100। 2 वर्षों के लिए तो 2 बार लिखेंगे, 108/100। कटिंग करी, ये कटिंग होगी 27 पे, ये कटिंग हुई 25 पे, 27 पे, ये कटिंग हुई 25 पे। 27 गुना 27 729, 25 गुना 25 625। मतलब 625 बराबर है। इसका मतलब ये हुआ 625 रुपए जो है चक्रवर्ती ब्याज की दर से जुड़ने के बाद 729 रुपए हो जाते हैं। तो 729 जो हुए हैं ये मूलधन में जो है पैसे जुड़ करके हुए ब्याज। मतलब ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये मिश्र धन होती है। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल है, और ये क्या है? अमाउंट। जो हमारा मूलधन था वो 625 रुपए था, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जुड़ करके ये जो अब पैसे हो चुके हैं 729। मतलब 625 रुपए उधार लिए थे और 729 जो है अब उनको रिटर्न करने हैं, वापस जो है करने हैं। तो 625 इन्होंने बोला ब्याज की दर से कि इतने की धनराशि क्या होगी, ये वाली धनराशि हो जाती है। तो 729 जो है 5832 के बराबर होगी। कितनी हमारे हिसाब से कितनी हो रही है? 729 हो जाती है, और इन्होंने कहा 5832 हो जाती है। तो हमसे धनराशि पूछी, धनराशि कितनी है? हमारे पास जो प्रिंसिपल है 625, 5832 अपॉन में 729 इंटू 625। इसकी हम कटिंग करेंगे, ये कटिंग हो जाएगी 8 पर, और 8 की जो है 625 में गुना करने पर जो है हमारे पास सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 5000 इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी पहले 10 मिनट तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 5 मिनट 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। कुल 15 मिनट में रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। देखिए, औसत चाल होती है मतलब एवरेज स्पीड, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 35 किलोमीटर यहाँ है, 20 किलोमीटर यहाँ है, 55 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम 10 मिनट यहाँ थी, 5 मिनट ये थी, 15 मिनट जो है टोटल डिस्टेंस है, वो सॉरी टोटल मिनट है।
मिनट को घंटे में चेंज करूंगी, 60 से जो है मैं यहाँ पे गुना कर दूंगी। ये कटिंग हो जाएगी 4 पे। 55 की गुना 4 में करूंगी, 55 की गुना 4 में करके कितना हो जाएगा 110, 220। कितना आ चुका है मेरे पास 220। 220 तो ऑप्शन में कोई सा भी नहीं बन रहा है। 15 चौका 60, 55 चौका 220। 220 नहीं बन रही है। दो सौ बीस, 35 और 20, 45, 55। ऑप्शन कहीं गलत है, 220 होगा इसका आंसर। ऑप्शन में कहीं गड़बड़ कर रखी है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर जल में एक व्यक्ति की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऊर्ध्वाधर में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए व्यक्ति द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखिए स्थिर जल में मतलब कि उस जल में जो है कोई भी भाव नहीं है, स्थिर है जल, जल स्थिर है। जब एक व्यक्ति की चाल कितनी है 7, मतलब जो मैन की चाल है वो कितनी है 7, क्योंकि अभी डब्ल्यू की जो है प्रवाह कुछ भी नहीं है, तो डब्ल्यू तो जीरो होगा, जो वाटर का प्रवाह है वो क्या है जीरो। आगे बढ़ा, प्रवाह की गति कितनी है 5, मतलब कि जो डब्ल्यू है वो कितनी है 5। ऊर्ध्व प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितनी होगी। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब कि जब इन दोनों को जो है साथ में चलना है, मतलब कि अगर मैन की भी चाल इधर को चलेगा नाव को लेकर के और पानी का भी भाव इधर को ही है, तब इसकी चाल पूछे कितनी रहेगी। वो सॉरी, जब इसमें समय कितना लगेगा, दोनों एक ही साइड में चलेंगे तो दोनों को जो है कम समय लगेगा, ये जो है ज्यादा रफ्तार से चलेगा, दोनों की चाल जो है जुड़ जाएगी। तो 36 किलोमीटर जो है चलेगा, दोनों एक ही साथ में चलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह में 36 किलोमीटर। 7 और 5 कितना हुआ 12, ये कटिंग हुई 3, मतलब कि 3 घंटे का जो है इन्हें समय लगेगा। डिस्टेंस है 36 और 12 जो है इनकी स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है 4:7, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल होता है पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर। कितना दिया है 4:7, पाई से पाई तो कट जाएगा, मतलब कि r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर है। दोनों को अगर मैं स्क्वायर रूट को अंडर रूट में चले जाएंगे, स्क्वायर रूट को जब मैं बाहर निकालूंगी तो अंडर रूट में होंगे, इसका तो 2 हो जाएगा और इस वाले का √7, तो 2√7 जो है हमारे पास r1:r2 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 sin थीटा इक्वल टू 3 हो तो sec थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, सभी को पता है। इसको जो है हम लाल बटे कक्का से करेंगे। जो यूपी बोर्ड से है, हिंदी मीडियम से है, उन्हें जो है लाल बटे कक्का बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ, लाल बटे कक्का। लाल मतलब कि ये होता है एल, ये होता है ए और ये होता है के, मतलब ये होता है लंब, ये क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है उसे लंब बोलते हैं। ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। ठीक, यहाँ पे होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी एल अपॉन में के, कोस थीटा की वैल्यू रहेगी ए अपॉन के, टेन थीटा की एल अपॉन ए। एल और ए और के मान जो है मैं यहाँ पर बता चुकी। एल मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसी तरह से हमारा अपोजिट होगा, कोसेक की होगी कर्ण बटे लंब, सेक की कर्ण बटे आधार और कोट की आधार बटे लंब। ये जो है हमारा इसमें मैजिक ट्रिक है। अब देखिए साइन थीटा जो है कितना दिया है 3, ये 5 इधर डिवाइड में आया। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है एल अपॉन के, मतलब ये वाली वैल्यू एल है और ये वाली के है, ये है के और ये है एल। जब भी हमारे पास 4 और 5 हो तो एक ट्रिपलेट फॉर्म होती है 3 4 5,
ट्रिपलेट्स फॉर्म आप सभी को लर्न होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम्स में जो है इनका बहुत ज्यादा रोल होता है और वहां पर जो है टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो एक क्या होती है ट्रिपलेट्स 3 4 5, इसका मतलब ये अगर 4 और 5 है तो यहाँ हमेशा कितना रहेगा 3। अब देखिए हमसे क्या पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा होता है k अपॉन a, मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारे पास 5 और आधार कितना है 3, तो 5/3 हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी तथा बीही माध्य इकाई है जो एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 12 पॉइंट, यदि यहाँ पे कुछ है क्या होगा, अभी ट्रायंगल बनाते हैं जब पता चल जाएगा यहाँ पे क्या है। एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक, जो इनकी बी एडी माध्यिकाएं हैं, मतलब बिल्कुल बीचम बीच की दिए बीई माध्यिकाएं हैं, ये दोनों प्रतिच्छेद करती है जी पर, मतलब कटिंग जो काट रही है दोनों जी पर काट रही है। हमसे पूछ कहा है एजी की लंबाई कितनी होगी, तो ये जीडी दिया है, जीडी बराबर है एडी बराबर, सॉरी एडी बराबर दिया है 12.6, एडी जो है 12.6 है, तब एजी की लंबाई क्या होगी। एडी हो सकता है ये, हम्म, ये एजी है और जीडी हमसे पूछा है, ये है, देखिए एजी कितना है 12.6, मतलब कि ये जो हमारे पास अनुपात होता है ये वाला एजी और जीडी, इन दोनों का रेशो होता है 3:2 का। अब देखिए एजी कितना दिया है 12.6, एजी हमारे अकॉर्डिंग कितना है 3 और जीडी कितना है 2, तो 3 बराबर हो जाएगा 12.6 के। हमसे जीडी की वैल्यू पूछे, जीडी कितना है 2, 2 की वैल्यू हम निकाल देंगे 12.6/3 × 2, ये कट जाएगा 4.2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8.4, तो 8.4 इसका जो है सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो पाइप ए व बी क्रम से 8 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तथा बी को 4 घंटे के बाद बंद कर दें, तब शेष ए टंकी को कितने भरने में कितना समय लेगा। देखिए दो पाइप है ए और बी, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही होता है क्वेश्चन, ये 8 घंटे में भर देता है, ये 12 घंटे में। दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम आया 24, 8 या 24, 12 दूनी 24। जो एलसीएम होता है मैंने बताया था टोटल कैपेसिटी होती है 8, जो वो सॉरी ए जो है 3 लीटर भर देता है, बी जो है 2 लीटर भर देता है, ठीक है। 3 भर रहा है ए और 2 भर रहा है बी, इन्होंने बोला है कि दोनों को एक साथ खोल दिया और बी को जो है 4 घंटे के बाद बंद कर दिया। इसका मतलब है ए और बी जो है दोनों लगातार 4 घंटे तक तो चलेंगे, फिर जो है बी को बंद कर देंगे। तो 4 घंटे में देखिए ए 1 घंटे में 3 भर रहा है, बी 1 घंटे में 2 भर रहा है, तो दोनों 1 घंटे में मिलकर के कितना भर देंगे 5, लेकिन चले कितने घंटे तक है 4 घंटे तक। 1 घंटे में 5 भर देंगे तो 4 घंटे में जो है ये 20 लीटर भर देंगे। 20 लीटर का जो है भर चुका होगा, 20 लीटर का तो खेल खत्म हो चुका है। अब कितना लीटर बचा है, 24 में से 20 लीटर भर गया तो 4 लीटर जो है बचा हुआ है। अब बी को जो है बंद कर दिया। अब ए है, ए की कैपेसिटी कितनी है 3, तो ए जो है 3 भरेगा, तो मतलब 4/3 वाला जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23, 54 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3, जिस तरह से कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड मार्क्स से होगा। तो बी से ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें नहीं है, ओ से होता है ऑफ, ऑफ भी इसमें नहीं है, डी से होता है डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 3 का स्क्वायर 9,
इंटू 6 प्लस 3, कटिंग करी 6 पे, 6 6 36, 36 में 3 ऐड कर दूंगी 39। इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। देखिए अपरिमेय कौन सी संख्या का होगा, एक चीज आप हमेशा याद रखिए। देखिए 5 का स्क्वायर करूंगी 25, 15 का स्क्वायर करूंगी 225, 25 का स्क्वायर करूंगी 625, 35 का स्क्वायर करूंगी 1225, 45 का स्क्वायर करूंगी 2025। ये देखिए हमारे पास जब भी आएगा लास्ट में 25 मिलेगा। लास्ट में कितना मिलेगा 25। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर लो, अगर लास्ट में 5 है, यूनिट डिजिट 5 है और उसका हमें स्क्वायर करना है, तो लास्ट में जो है 25 मिलेगा। ना तो 35 होगा ना 25, हमेशा 25 होगा। हमेशा लास्ट में जो डिजिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी 25। इसके अलावा अगर 5 का कोई भी स्क्वायर होता है तो इसके अलावा उसमें कोई भी डिजिट नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो 5 है लास्ट में, तो वो इसका मतलब है कि उसका यूनिट डिजिट 5 ही रही होगी, तभी लास्ट में हमें जो है यूनिट डिजिट 5 मिल रही है। लेकिन वो 5 नहीं होती, पूरी 25 होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा 25 है, देखो ये भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन कौन सा पकड़ लेंगे, सबसे पहले 3 5 लिखा है, जो कि 3 कभी भी नहीं आने का। हमेशा लास्ट में जब हम वर्ग करते हैं तो 25 ही होता है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी कैसी रहेगी, अपरिमेय। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा 25 है, किसी संख्या का 76% जो है 95 है, तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या हमने x मानी, x का मतलब गुना 76%, हटाऊंगी नीचे 100 इक्वल टू 95 है। कटिंग करनी है, ये कटिंग होगी 19 चौका 76, 19 पंजे 95। ये 4 से कटिंग हुई, यहाँ पे 4 से कटिंग हो जाएगी 25 पर। 25 इधर डिवाइड में है, उधर गुना में जाएगा, तो 25 गुना 5 125। तो x की वैल्यू जो वह संख्या है 125 है। तो आज हमने सभी ग्रुप डी के मैथ्स के सभी क्वेश्चंस जो है बिल्कुल शॉर्ट मेथड से और फुल डिटेल में समझे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मुझे उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। और साथ ही के साथ मैं बताना चाहूंगी कि हम इसी के साथ जो है दिल्ली पुलिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें जो है अभी हमारे लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे, एग्जाम हुए थे 2023 में, उन वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्हीं के जो है सेट निकाल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को जो है हम सोल्व करके देख रहे हैं कि उस टाइम पे हमारे एग्जाम किस तरह के आए थे, किस तरह के जो है हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वह सभी क्वेश्चन जो है हम इसमें सोल्व कर रहे हैं। धन्यवाद।